अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो रोज़ ही एक ही तरह के स्नैक्स खा खा कर हम तंग आ जाते हैं, या फिर रोटी दाल चावल। तो कभी कभार दिल करता है कुछ स्पेशल सा हो, कुछ नया हो, जल्दी भी बन जाए, घंटों किचन में खड़े भी ना होना पड़े, क्रिस्पी भी हो, मज़े का भी हो। तो आज वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट होने वाली है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक अदद मैंने आलू लिया है, अगर वज़न में देखें तो 250 ग्राम है, एक पाव के करीब है। इसका छिलका मैंने उतार के ना अच्छी तरह से इसे धो लिया है। तो अब मेरे पास है ये ग्रेटर है छोटे वाला, जो कि अमूमन हर घर में ही होता है। एक ये वाला ग्रेटर है मेरे पास। अगर आप लोगों के पास ये वाला है, वेल एंड गुड है। इससे बहुत अच्छे, बड़े ज़बरदस्त लच्छे बनते हैं। अगर नहीं है तो दूसरा जो छोटे वाला ग्रेटर है ना, जो अमूमन हर घर में तकरीबन 50 का मिल जाता है, 50-70 का, तो उससे भी मैं आप लोगों को लच्छे बनाने जो है बता देती हूँ किस तरह से बन सकते हैं लंबे लंबे लच्छे। अमूमन लोग कहते हैं कि उससे लच्छे नहीं बनते, यानी कि चीज़ कद्दूकश हो जाती है, लच्छे नहीं बनते लंबे लंबे। तो आज मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए, इससे तो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें, शक्ल देखें आप। तो अब दूसरा जो है, इससे मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ किस तरह से बनाने। इस तरह से आप लोगों ने लेना है, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों ने एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है। रिवर्स कर करके इस तरह से नहीं चलाना। इस तरह से क्या होगा, लच्छे जो है वो टूट जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। इस तरह से स्टार्ट से आप आलू को लेना है, एंड तक लेके जाना है। ये देखिए, इस तरह से ये एंड तक। इस तरह से लच्छे आप लोगों के लंबे लंबे बनेंगे। ये ट्रिक आप लोगों ने ज़रूर करनी है, और बहुत आराम से आप लोग डेढ़ डेढ़ लच्छे जो है वो बना सकते हैं। नहीं भी वो वाला कटर है तो कोई मसला नहीं है। सारे लच्छे जो है इसी तरह मैंने बना लिए हैं। तो अब क्या करेंगे कि बाउल के अंदर ठंडा पानी ले लेंगे। ठंडे पानी के अंदर हमने आलू जो है वो शामिल कर देने हैं। इसे अच्छी तरह से हमने मसल मसल के 1 से 2 पानी जो है वो धो लेना है, ताकि स्टार्च जो है वो आलू का अंदर से निकल जाए। क्योंकि अगर आलू के अंदर स्टार्च हो ना, तो आलू क्रिस्पी नहीं बनते, नरम पड़ जाते हैं, सौगी से हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसके अंदर डाल के हमने इस तरह से इसका पानी निचोड़ लेना है। सारा पानी निचोड़ के अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, कोई पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो एक प्लेट के अंदर मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम चंद स्पाइस जो है वो शामिल कर लेंगे। सबसे पहले जाएगा 1 खाने का चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने कम लिया है, 1 चम्मच से आप लोग चाहें तो 1 खाने का चम्मच पूरा डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच डाल देंगे नमक। बहुत ही कम स्पाइस के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून ही डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। साथ ही जाएगा इसके अंदर मिक्स हर्ब है, आधा टीस्पून वो शामिल कर देंगे। 1 अंडा जो है वो शामिल कर देंगे। स्पाइस आप लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़े से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, हरी मिर्च जो है वो भी कटिंग करके शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। इससे बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही क्रिस्पी जो है हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। किचन में मौजूद चंद चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, ये ब्रेकफास्ट कह सकते हैं आप इसे टी टाइम के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा लंच बॉक्स बच्चों को दें, इंशाल्लाह ताला वो लंच बॉक्स खाली लेके आएंगे। मेरे बच्चों का फेवरेट है, मैं बनाती रहती हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोगों ने भी बनाना है। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा। मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। अब ले लिया है ब्रेड का स्लाइस। इसके ऊपर मैंने चिली सॉस लगा दिया है। ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं 2 खाने के चम्मच लगा लिए, मैंने 1 खाने का चम्मच लगाया है। इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अब हमने बनाया है लच्छे का मिक्स बनाया है, पोटैटो मिक्स बनाया है, वो हमने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देना है सारे के ऊपर। बहुत कम ऑयल के साथ बनता है, थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर जाता है, तो लाजवाब बनता है, खाने में जायके में बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के सारे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह ये सारे बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती जाऊँ कि यानी कि 1 पाव आलू लिया है ना मैंने, तो इससे तकरीबन आपके 4 से 5 जो ब्रेड के स्लाइस हैं ना, वो रेडी हो जाएंगे आराम से। तो मैंने 3 लिए हैं, 3 मुझे 3 की ज़रूरत थी, मैंने 3 जो हैं वो लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने सफ़ेद तिल जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देने हैं, क्योंकि अमूमन हमारे खानों में तिल का यूज़ नहीं होता, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें विटामिन डी वाफर मकदार में पाया जाता है। बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, हड्डियों को ग्रोथ करने में बड़ी हेल्प करता है। तो ज़रूर बच्चों के लंच बॉक्स में, खानों में यूज़ किया करें। तो ब्लैक तिल मैंने थोड़े से स्प्रेड किए हैं। अब पैन के ऊपर थोड़ा सा हमने
ऑयल लगा देना है। इससे भी कम अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, तब भी बहुत मज़े के बनेंगे। तो जिस साइड पे हमने मटेरियल लगाया था वो वाली साइड नीचे रखेंगे और इसे हमने हल्की आंच पे दम वाली आग पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। आंच तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे, क्योंकि आलू कच्चे हैं तो हल्की आंच पे पकाएंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और आलू जो है वो अंदर तक पक भी जाएंगे। तकरीबन मुझे हो गए हैं 5 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। तो अब मैंने इसकी साइड जो है वो टर्न कर दी है ताकि दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर आगे जाकर मैं बताती हूँ कि बाकी हमने इसे कैसे पकाना है। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप कर करके नहीं देखा करें, फिर आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है। ऐसा नहीं होता है। बहुत तजर्बे के बाद, कई दफ़ा बनाने के बाद मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे नहीं करती मैं डायरेक्ट आके बनाना शुरू कर दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी, तो एक्सपीरियंस होता है एक। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेसिपी को सेम फॉलो किया करें। कवर करके मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया ताकि आलू जो हैं अपनी नमी के अंदर ही अच्छे से कुक हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हमने इसे उतार लेना है, निकाल लेना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, इसकी आवाज़ चेक करें कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं, इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। ये देखें इतनी ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है इस टाइम पे। यकीन करें कि बच्चे जो हैं आप लोगों के बार बार कहेंगे कि मामा वही वाले सैंडविच जो है हमें बना कर दें। ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस के अंदर गए हैं। जो मैंने ऑयल यूज़ किया है ना, आप चाहें मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँ। फिर भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं आप लोगों के, अगर मैं नहीं भी दे पाती तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करती। टाइम कम होता है, मैसेज ज़्यादा होते हैं तो कोई जो है वो मिसिंग भी हो जाते हैं। तो मज़ेदार से हमारे स्नैक जो हैं वो बनकर रेडी हैं। आप लोगों ने बना के फ़ीडबैक ज़रूर देना है। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। मैंने तो एक बाइट ली है, दिल करता है बस खाते ही जाऊँ। फिर दूसरी बाइट ली है, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ। वीडियो बन रही है लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, मैंने सारा ही खा लिया। तो आप भी आज ही शाम की चाय के साथ बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक देना नहीं भूलना आप लोगों ने। और इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।